श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरु जी कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप माला नहीं पकड़ सकते हो मत पकड़ो, पर अपने माता पिता का हाथ जरूर पकड़ो। अर्थात जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाएं तब उनके हाथ जरूर पकड़ो। ड्यूटी से लौटकर आने के बाद या जो भी आप कार्य करते हो वहाँ से लौटकर आने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपने माता पिता के साथ ज़रूर बैठो। कोई दौलत माता पिता को नहीं दी जा सकती और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। समय दो, वही सबसे बड़ी दौलत है जो माता पिता को दी जा सकती है और उन्हें भी यही चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई कह रहा था हमें पीपल और वट वृक्ष जैसा विशाल बनना है। गुरुजी कहते हैं बनो विशाल बनो, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे पहले अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में तुलसी के पौधे की तरह कोमल मधुरता, आरोग्यता, पवित्रता हमें धारण करना होगा। पहले तुलसी का पौधा तो बन जाओ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माता उमा ने महेश से 3 प्रश्न किए। गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। पहला, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? माता उमा ने भगवान महेश से ये प्रश्न किया था, जिसका जवाब महादेव ने दिया कि विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना। दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो फिर भी आपको विनम्रता धारण करना है, नम्रता धारण करना है। अगर विषम परिस्थिति में जो नम्र बन सके वो शंकर का श्रेष्ठ भक्त की निशानी है। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार माता उमा ने भगवान महेश से किया, आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है आप कैलाश में रहते हो, कोई कहता है आप शमशान में रहते हो, कोई कहता है आप ज्योतिर्लिंग में रहते हो। महादेव ने बताया, दुनिया के लोग मुझे अलग अलग जगह बताते हैं। मैं संसार के लोगों से कहना चाहता हूँ मैं अपने भक्त के अंदर सदैव निवास करता हूँ। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार किया था, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि में जाया जाए? भगवान महेश ने बताया, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाता है, आपके अंदर छल नहीं होता, कपट नहीं होता, उस निर्मल मन के अंदर मैं सदैव वास करता हूँ और वहीं निर्मल मन के अंदर आप मुझे पा लोगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। घी नकली होगा चल जाएगा, सोना नकली होगा चल जाएगा, बीज नकली होगा चल जाएगा, अन्न नकली है चलेगा, पर अपनी दृष्टि अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे कहते हैं भटको मत। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल देना, मैंने संसार में किसी को गुरु नहीं बनाया, आपको ही गुरु मान लिया है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी को। दुनिया के लोग जब बदनाम करने को होते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि 1 बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दो, सफल हो जाओगे, पर पूरा नहीं बताते कि सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत भी खूब करो, साथ में शिव पर विश्वास करो, तभी सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जितने बेटे बेटियां सीहोर कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो मन में ऐसा विश्वास रख के आइए कि मैं यहाँ पर कावड़ चढ़ाकर जाऊँगा या जाऊँगी और घर जाकर खूब मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा और मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी और महादेव मेरा साथ देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। गुरुजी ने बताया है सावन माह के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने सभी से 3 विशेष नियम बनाने को इस सावन के महीने में धारण करने को कहा है। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाने जाओ तो 3 चीज़ें अपने अंदर धारण अवश्य करें।
2 लोटा जल तो आपको चढ़ाना ही है। साथ में आपको 3 नियम भी बना लेना है, जिसमें से पहला नियम इस प्रकार है। जब आप 2 लोटा जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर में शिवालय में जाओ तो ऐसा ज़रूरी नहीं दोनों लोटे आपको दोनों हाथ में लेना है। आप एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा भी रखकर शिव मंदिर जा सकते हैं। और दूसरा नियम है श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप पूरे सावन के महीने में 5 दिन ऐसे ज़रूर निकालना, जिसमें आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छाँव में एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र की अवश्य कीजिएगा। मतलब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो आप अपने मस्तक पर बेलपत्र को स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर बेलपत्र भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर लगाते हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जिस भाव को लेकर, जिस कामना को लेकर आप करते हैं वो निश्चित ही पूरी होती है। और तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि एक बेलपत्र का वृक्ष लगाना, पौधा लगाना, ऐसा प्रयास अवश्य करना कि इस सावन के महीने में अपने घर के गमले में एक बेलपत्र का पौधा आप सभी को जरूर लगाना है। ये विशेष 3 नियम गुरुजी ने आज की कथा में बताया है, आप इसका पालन जरूर कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा की विशेष तिथि का दिन पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको ये विशेष उपाय करना है। अब ये जो पूर्णिमा पड़ रही है 20 जुलाई को भी है और 21 जुलाई को भी है। जो 20 जुलाई को पूर्णिमा पड़ रही है, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग 20 जुलाई को पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। और जो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जिसमें आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। अब आप दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा है जिस दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना जो टूटा ना हो, साबुत हो, और 1 लोटा जल, ये सब लेकर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको 1 साबुत चावल का दाना मतलब 1 अक्षत दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे, आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, या जहाँ आप बैठे हैं ठीक उससे विपरीत दिशा में डंडी का मुख होना चाहिए। और इसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये पूर्णिमा का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप किसी भी पूर्णिमा की तिथि में कर सकते हैं। और आप इस उपाय को 20 जुलाई या 21 जुलाई किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, उसके बाद अपने मन की कामना महादेव से बोलते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। कथा के अंत में गुरुजी ने बताया कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने मिस कॉल दिए हैं पर मैसेज नहीं आ रहे हैं। सभी मिस कॉल इकट्ठा होने के बाद आज या कल में आपको मैसेज आने लगेंगे। इसका नंबर है इस प्रकार है 7433874338। इस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है और आप बिठले सेवा समिति सीहोर कुबेश्वर धाम से जुड़ जाएंगे। आपको सीहोर वाले महाराज की जो आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त होने लगी। साथ में सोमवार, शिवरात्रि पूजन और भी पूजाएं होती हैं, कौन सा दिन कब पड़ रहा है उसकी भी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।